मौद्रिक नीति क्या है, और मौद्रिक नीति को अगर आप समझ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि भारत में या कहीं भी कैसे जो है कि महंगाई को निर्धारित किया जाता है, महंगाई कितनी बढ़ रही है और कई महंगाई को क्या कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, इन सभी पे जो है कि महंगाई कैसे बढ़ रही है, तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर हम आप मुद्रास्फीति को समझ गए तो। ठीक है, पहले मौद्रिक नीति को समझते हैं। मौद्रिक नीति क्या है? ठीक है, मौद्रिक नीति क्या है? तो मौद्रिक नीति, पहले मौद्रिक का अर्थ समझिए। मौद्रिक का अर्थ होता है मुद्रा संबंधी। मुद्रा संबंधी, इसका क्या अर्थ होता है? मौद्रिक का मुद्रा संबंधी, और नीति माने विधि। तो मुद्रा संबंधी नीति या विधि। ठीक है, मुद्रा को कैसे जो है कि मैनेज किया जाए और महंगाई को कैसे मैनेज किया जाए पूरे भारतवर्ष में, इस पे काम करती है मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति और एक नीति होती है जो राजकोषीय नीति होती है। इन दोनों के माध्यम से जो है कि पूरे भारत में ये निर्धारित किया जाता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, और कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इन सभी पे जो है कि चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इससे मौद्रिक नीति से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैं लिख के आया हूँ, क्या क्या समझाने वाला हूँ। इसके उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है? इन्फ्लेशन क्या होता है? मौद्रिक की स्फीति या इसी को महंगाई कहते हैं। महंगाई कैसे बढ़ती घटती है? बैंक रेट क्या होता है? रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? CRR क्या होता है? SLR क्या होता है? MSF क्या होता है? PLR क्या होता है? बेस रेट क्या होता है? और ओपन मार्केट क्या होता है? इन सभी को जो है कि आसानी से समझ में आएगा। पहले मुझे भी समझने में थोड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन अभी मुझे क्लियरली समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए मौद्रिक नीति का उद्देश्य, सबसे बड़ी चीज, उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति की उद्देश्य क्या है? इसका, इसमें इंक खत्म हो गया है। तो मौद्रिक नीति के एम, ठीक है, एम या उद्देश्य। तो मौद्रिक नीति के उद्देश्य देखिए यह क्या है कि ये कहता है कि महंगाई को जो है कि कंट्रोल किया जाएगा। महंगाई पर ध्यान, महंगाई पर जो है कि ध्यान दिया जाएगा कि महंगाई को कंट्रोल में रखा जाए। और आर्थिक विकास, ये क्या कहता है? आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास। ठीक है, आर्थिक विकास होगा। और जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि रोजगार भी मिलेगा, ऐसा जो है कि इस नीति के अनुसार जो है कि अनुमान लगाया गया है। और देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है? अभी एम को हम समझ चुके हैं क्या होता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत कराया जाए, जो है कि विकास होगा, मजबूती आएगी। महंगाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और कैसे महंगाई को कम करना है। ये अगर मुद्रास्फीति और राजकोषीय नीति दोनों मेन मौद्रिक नीति के माध्यम से बस एक जगह बैठे बैठे पूरे कमांड को संभाला जा सकता है। और मौद्रिक नीति को रेगुलेट कौन करता है, जारी कौन करता है? इसको कौन जारी करता है? RBI। ठीक है, कौन करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, क्योंकि ये जो RBI है, ये जो है कि जैसे कि मान लीजिए जो भी आपने जो है कि मार्केट में कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे SBI हो गया, SBI, PNB, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं। जो भी बैंक कमर्शियल है, कमर्शियल बैंक वही होता है जिसमें कि हम लेन देन कर सकते हैं। लोन, हमें अगर हम लोन लेना चाहते हैं तो हमें लोन दें, और यही सब जो है कि कमर्शियल बैंक के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो RBI क्या करता है? इन सभी, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा, अगर हमें लोन या कुछ भी जमा करने की, पैसे जमा करना या लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कहाँ जाएंगे? SBI जाएंगे, PNB जाएंगे, ऐसे यूनियन बैंक में जाएंगे, ऐसे जो है कि बैंकों में जाएंगे। लेकिन ये अगर बैंक वालों को पैसा चाहिए या बैंक वालों को कहीं जो है कि पैसा लगाना हो, तो कहाँ लगाएंगे? उनके लिए भी तो कोई समाधान होना चाहिए। तो उनके लिए समाधान है ये, क्या है? RBI। तो अगर इन्हें लोन चाहिएगा
तो ये क्या करेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे पास आपके पास नहीं आएंगे, ये सीधा जाएंगे आरबीआई के पास। इन्हें भी ज़रूरत पड़ेगा तो ये भी जाएंगे। और भी अगर बैंक आता है, उन्हें भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो सीधा आरबीआई के पास जाएंगे। आरबीआई से बोलेंगे भैया हमको जो है कि क्या कर दो, हमें लोन दे दो, या हमारी कुछ पैसे हैं इसे जो है कि आप रख लो। जैसे कि आप जानते हैं सैटरडे और संडे, शनिवार जो है कि कई बार शनिवार को जो है कि समस्या होती है। शनिवार को जो है कि कुछ लोग सोचते हैं कि शनिवार को जो है कि क्या होगा, पता नहीं बैंक बंद होगा या खुला होगा, और संडे को तो बंद ही होता है। तो वहाँ पे क्या करेंगे कि 2 दिन के लिए बैंक के पास इतने पैसे हो जाते हैं, तो पैसे वहाँ क्या करेंगे, बैंक वाले सीधा आरबीआई को देंगे। ठीक है, आरबीआई के बारे में अभी थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। कब की गई थी, 1935 को। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, और ये इनका जो है कि 3 साल का कार्यकाल होता है, और 3 या 5 साल का होता है, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है। और बाकी जो है कि इसकी स्थापना जब हुई थी 1935 में, तो कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में। ठीक, तो कोलकाता में स्थापना हुई थी। और आरबीआई क्या करता है, आरबीआई मौद्रिक नीति को जारी करता है। पहले आरबीआई जारी करता था, लेकिन अब एक कमेटी, एक समिति जो है कि जारी करती है मौद्रिक नीति को। तो मौद्रिक नीति के सदस्य जो है कि कमेटी जो निर्धारित करती है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, उसमें 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 6 लोग होते हैं जो कि इस नीति को जो है कि रेगुलेट करते हैं। तो आइए, अब मौद्रिक स्फीति को हम समझ चुके हैं, इसके उद्देश्य को भी समझ चुके हैं। अब चलते हैं इन्फ्लेशन के बारे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमें बताएं आप। इसे मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे जो है कि अब हमको क्या समझना है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का देखिए ये होता है कि जैसे कि महंगाई इसे कह सकते हैं, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को समझते हैं दूसरा वाला, मुद्रास्फीति। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। और इसी को महंगाई भी कहते हैं, महंगाई। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, महंगाई। यही वो चीज़ है जो हमें पूरी तरह से जानना है। अभी ये महंगाई कैसे बढ़ रही है पूरी समझ में आ जाएगी हमें। ठीक है, अब देखिए ये महंगाई जो है, महंगाई के लिए सबसे बड़ी बात कि ये समझते हैं पहले ये शब्द क्या है, मुद्रा और स्फीति। मुद्रा का अर्थ होता है हमारे पास जो करेंसी है, हमारे पास जो कैश पैसे जेब में या घर में पड़े हुए हैं। ठीक है, उसी को तरलता कहते हैं। जो कैश हमारे घर में पड़ा है उसी की क्या कहते हैं, तरलता। हमारे घर में जो कैश पड़े हुए हैं, पैसे पड़े हुए हैं, जो बैंक में पड़े हुए हैं, उसे अभी भूल जाइए। अभी जो है कि इसी को समझिए जो आपके पास में है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, कैश कहेंगे, उसी को तरलता कहेंगे। यही वो मेन जड़ है जिसके वजह से महंगाई बढ़ती है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप महंगाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास ये कैश अधिक होगा तो मुद्रास्फीति, मुद्रा माने पैसा, स्फीति माने वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, ये तभी हो सकती है जब आपके पास ज़्यादा पैसा हो। जब आपके पास लाख रुपए होगा तो आप 10,000 की उतनी कीमत नहीं करेंगे, लेकिन जब आपके पास 10,000 रुपये होगा तो आप 100 रुपये की भी बहुत अच्छे से कीमत करेंगे और 100 रुपये भी बचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यही है, इसे समझते हैं। तो मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति कब होगी, जब हमारे पास जो है कि तरलता यानी कैश पैसे अधिक होंगे। अब देखते हैं मुद्रास्फीति, एक होती है मुद्रा अपस्फीति। यहीं पे जो है कि बस अप लग जाता है, मुद्रा अपस्फीति। ठीक है, यही बीच में अप लग जाता है, मुद्रा अपस्फीति। मतलब कि मुद्रा हमारे पास अब जो है कि यहाँ पे मुद्रा कम था, मुद्रा कम था मीन्स मुद्रा की वैल्यू कम थी। अब यहाँ पे अपस्फीति मतलब मुद्रा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। मुद्रा की वैल्यू क्या होगी,
बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जब मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी, ये तभी बढ़ेगी जब हमारे पास ये जो कैश पैसे हैं ये कम होंगे। वही बताया ना, जब हमारे पास 100 रुपये होंगे या 10,000 रुपये होंगे तो हम 100 रुपये की भी अच्छे से कीमत करेंगे, तो मुद्रा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, 100 रुपये की कीमत बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझ में आ गया, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, मुद्रा अपस्फीति, महंगाई, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, ये मौद्रिक नीति जो है इसे मॉनेटरी जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी भी बोला जाता है, नीति को पॉलिसी कहते हैं, पॉलिसी। ठीक है, अब समझते हैं बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है। बैंक रेट को समझने से पहले ये जो है कि मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बैंक रेट है। ठीक है, अब इसे नहीं समझना है, अब इसको समझना है, बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट क्या है और कैसे काम करता है। तो ये देखिए, बैंक रेट कभी भी हमें आम पब्लिक को नहीं दिया जाता। ठीक है, किसको दिया जाता है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे में क्या वीडियो रिकॉर्ड हो पा रही है। हाँ, वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे थोड़ी पंखे चल रहे हैं इसलिए कुछ दिक्कत आ रही है। और अभी तक हमने क्या समझा है, इन्फ्लेशन को समझ लिया, एम को समझ लिया, इसके क्या उद्देश्य हैं, मौद्रिक नीति को समझ लिया हूँ। अब बैंक रेट वह रेट है, बैंक रेट वह रेट है, बैंक रेट वर्तमान समय में कितना है, तो 5.4%, 5.4%। पहले कितना था, पहले कितना था बैंक रेट, पहले बैंक रेट था हमारा 4 पॉइंट, पहले बैंक रेट, यहाँ पे ये बैंक रेट पढ़ रहे हैं ना, तो बैंक रेट पहले 4.9% था, इसमें 0.50% की वृद्धि की गई। जब इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, मई में इतना था 2022 में, अब उसमें इतना जुड़ गया तो कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब इसे जो है कि अब ये जो है बैंक रेट है इसे समझते हैं। बैंक रेट देखिए कैसे होता है कि ये आरबीआई देती है, किसे देती है, बैंकों को देती है। जैसे कि हमारे पास एसबीआई हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई मतलब कि क्या हो, देखिए मान लीजिए कि ये बैंक रेट ये किसके लिए होता है, ये आरबीआई किसको देगा, किसको देगा, कमर्शियल बैंक को देगा। कमर्शियल बैंक मतलब वाणिज्यिक बैंक, जो हमारे अभी हमने बताया कुछ समय पहले कि कमर्शियल बैंक उन्हें कहते हैं जहाँ पे हम पैसे लेन देन कर सकें, और अगर हमें लोन की आवश्यकता पड़ती है तो बैंक वाले हमें लोन भी दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक में जैसे कि एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये पीएनबी हो गया, पीएनबी, बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो है कि कुछ लगभग सभी बैंक जो है कमर्शियल बैंक है। अब देखिए यहाँ पे यही जो परसेंट है, जब ये सभी बैंक आरबीआई से, जब आरबीआई ने पैसे देता है, जब लोन देता है इन बैंकों को, जब ये बैंक वाले इनसे आरबीआई से लोन मांगते हैं कि आरबीआई साहब हमें लोन दे दो, तो ये क्या करते हैं कि आरबीआई कहेंगे ठीक है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितने परसेंट के हिसाब से देते हैं, 5.4, यही जो लिखा हूँ, यही 5.4 जो रेट है, रेट मीन्स दर, 5.4%, यानी कि 100 रुपये अगर देते हैं, अगर आरबीआई वाले बैंक को 100 रुपये देते हैं, तो उसमें से ये बदले में जब भी इन्हें पैसे देंगे तो प्रति माह के हिसाब से, ये सालाना होता है, यहाँ पे प्रति माह नहीं होता, ये सालाना में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि 5.4 यानी कि 100 रुपये पे ये बैंक जब इन्हें पैसे वापस लौटाएंगे, जब ये बैंक वाले इनसे पहले तो ले लेंगे, फिर बाद में जब वापस करना होगा तो वापस करते समय
ये जो अपना जो ब्याज लेगा, जो लोन दिया है उसका ब्याज लेगा। तो ब्याज अगर 100 रुपये, जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये दिया है, 100 रुपये देते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों में, लाखों में भी नहीं करोड़ों में चलती है गिनती, ठीक है, अरब खरब में। तो जब मान लीजिए कि एक 100 रुपये का नोट दिया है इसने इन किसी बैंक को, तो ये जब बैंक वाले वापस करेंगे तो 100 रुपये वापस तो करेंगे, प्लस में ये जो रेट लगा है, ये दर जो लगाया है आरबीआई ने कि हमें 5.4% हमें चाहिए, यानी कि 100 रुपये में 5 रुपये और 40 पैसे, 5 रुपये 40 पैसे हमें देने होंगे, ठीक है। ये जो 40 पैसे 4 पैसे है ना, 40 पैसा जो है ये कम नहीं है, क्योंकि ये 100 रुपये पे इतना निकल रहा है ना। अगर मान लो कि 10,000 रुपये दिया है तो यही 40 तो बढ़ के कितने हो जाएंगे, लगभग 4-5 हज़ार हो जाएंगे। तो ऐसे जो है कि ये 10,000 में तो होता नहीं है, 400-500 हो जाएगा। तो 10,000 में देंगे नहीं, करोड़ों रुपए देते हैं, तो उनका वो अपना हिसाब कर लेते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे गलती हो रही हो तो देखिए, पहली बार वीडियो शूट हो रही है तो कहीं ना कहीं हो सकती है कि जो है कि वीडियो में थोड़ी कमी हो सकती है। और बाकी समझते हैं बैंक रेट को समझ चुके हैं हम लोग। अब समझते हैं रेपो रेट को, रेपो रेपो रेट को, REPO रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये भी क्या होता है कि इसमें जो आरबीआई देता है इन्हें, जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता है लोन, ये कि समय जो है कि लंबे समय के लिए देता है, लंबे समय के लिए, ठीक है, लंबे समय के लिए ये देता है। तो इसमें क्या होता है कि जब लंबे समय के लिए देता है तो इसीलिए यहाँ पे दर को थोड़ा कम रखता है। लेकिन जब ये रेपो रेट आएगा, अभी तो बैंक रेट था, अब रेपो रेट आएगा। रेपो रेट में क्या होगा कि इसमें भी आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई पैसे देगा, किसको देगा, इन्हीं सभी बैंक को देगा, इन्हीं बैंकों को देगा। लेकिन अब क्या होगा, इस रेपो रेट की स्थिति में बैंक वाला इन आरबीआई इन बैंक वालों को कम समय के लिए देगा। तो देगा तो जरूर, यहाँ पे हम बनाए हुए हैं तो क्यों जाएं खर्च करने। तो कम समय के लिए, कम समय या कम, ये लंबे अवधि के लिए अवधि, और ये कम समय, यानी कि इसे भी कम अवधि कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समय अवधि में कोई फर्क हमने लगा दिया है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये कम समय के लिए होता है रेपो रेट। और रेपो रेट इसका भी तो कोई दर होगा, ऐसा तो है नहीं कम समय के लिए देगा तो फ्री में दे देगा कि ले जाओ फ्री में, कल हमें वापस कर देना। तो ये जो है कि देगा, लेकिन इसमें भी ये रेट लगा देगा। ये रेट कितना होता है, 5.90, कितना है, 5.9 कह लो, 90 या 9 कह लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पे 5.4 है, यहाँ पे 5.9 है, यानी कि यहाँ पे कम है, यहाँ पे अधिक है। तो देखिए, अगर आप भी किसी किराने के किराना या जनरल स्टोर होगा या किसी भी दुकान या किसी भी व्यक्ति से आपकी अच्छे से जान पहचान है, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आप कुछ पैसे लेंगे भी, अगर अधिक समय के लिए लेंगे थोड़ा सा जो है कि उसमें जो है कि थोड़ा कम कर देता है आपका ब्याज। लेकिन अगर आप कम समय के लिए लेते हैं तो इसमें वो कोई जो है कि नहीं समझता, वो कहता है कि नहीं आपको इतना देना होगा। तो ऐसे यहाँ पे भी होता है कि आरबीआई क्या करेगा, इन बैंकों को तो लोन देगा, ऐसा नहीं है नहीं देगा, देगा, लेकिन क्या होगा, ये रेट थोड़ा सा बढ़ा देगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आरबीआई वालों की अच्छे से इनकम हो जाती है। अब देखिए, जो ये भारत में महंगाई बढ़ने वाली समस्या है, ये जो है कि अभी रिवर्स रेपो रेट को पढ़ना है। रिवर्स रेपो रेट
एक बार रिवर्स रेपो रेट को जो है कि देख लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। इसमें देखिए क्या होता है कि अभी ये सब जो है कि आरबीआई इन्हें दे रहा था, कभी लंबे समय के लिए दे रहा था तो कभी कम समय के लिए दे रहा है। लेकिन अब रिवर्स रेपो रेट में क्या हो जाएगा कि अब ये सब बैंक, कमर्शियल बैंक जो हैं वो क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक इन्हें आरबीआई को, जो आरबीआई है, आरबीआई इससे पैसे देंगे। कौन देगा? कमर्शियल बैंक वाले। क्यों देंगे भैया? क्योंकि इनके पास पैसे अधिक हैं, पैसे का कोई काम नहीं है, उतने ग्राहक आ नहीं रहे हैं, हमारे पास पैसे कुछ अधिक पड़ गए हैं, तो वो ये सोचेंगे कि हमारे पास पैसे जो पड़े हैं उसका तो कोई मतलब है नहीं, क्यों ना इन्हें आरबीआई को फिर से दे करके, या आरबीआई को फिर से दे करके जो है कि आरबीआई को जब देगा तो ये भी जो है कि कुछ पैसे कमाएगा। लेकिन जब ये पैसे देगा ना, ये आरबीआई को लोन देगा तो आरबीआई कहेगा ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आरबीआई के पास बहुत बड़ा जो है कि क्षमता है, कहेगा जितना हो तुम्हारे पास पूरा ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना दोगे हम उतना रख लेंगे तुम्हारा। तो ये क्या होगा कि ये कमर्शियल जो बैंक है, जो एसबीआई, पीएनबी, बीओआई और जो है कि जितने भी बैंक हैं, ये बैंक वाले क्या कहेंगे कि भैया साहब जो है कि हम पहले आप हमको दे रहे थे, अब हम आपको दे रहे हैं, तो ऐसा करिए कि जितने में आप दे रहे थे हमको उतने में हमको दे दीजिए। तो आरबीआई क्या मान जाएगा? आरबीआई नहीं मानेगा भाई, कहेगा क्यों दें, ये आपकी समस्या है इसलिए मैं आपका पैसा रख रहा हूँ, उस समय भी आपको समस्या था तब मैं पैसे दे रहा था, यहाँ पे तो आप जो है कि खुश ये होइए कि इस बात को लेकर खुश होइए कि मैं आपके पैसे रख रहा हूँ, ठीक है, रख रहा है, ये लोन दे रहा है, ये आरबीआई इन पैसों को रख रहा है अपने पास। तो रखने के समय ये जो है कि इन्हें कुछ लोन जब लेगा तो इन्हें जो है कि कुछ परसेंट पैसे देगा, ऐसा नहीं है कि फ्री में रख लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इनका जो रेट होता है जब ये इनको देंगे तो इनका हो जाएगा 3.35%, 3.35%, ठीक है। ये कितने परसेंट का होता है? 3.35%। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ चुके हैं, यानी कि ये 3.3% का मतलब हुआ कि अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को कितना देता है, अगर मान लीजिए कि ये 100 रुपये आरबीआई को देता है, तो बदले में जब भी ये कमर्शियल बैंक आरबीआई से अपने पैसे मांगेगा, कहेगा कि हमारे पैसे हमें वापस कर दो, तो जब भी वापस करने की स्थिति तो जब भी वापस करने की स्थिति बनेगी तो आरबीआई क्या करेगा कि 100 रुपये के हिसाब से, अगर 100 रुपये दिए हैं तो 100 रुपये का 3.35 रुपये, मतलब 3 रुपये 35 पैसे इन्हें जो है कि दे देगा। किसको दे देगा? कमर्शियल बैंक को देगा, ठीक है। अब समझ लिए कि हमने क्या क्या समझा। रेपो बैंक, पहले मौद्रिक नीति को समझ लिया, फिर इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को मैंने समझा, इन्फ्लेशन को हम लोग समझ चुके हैं। इन्फ्लेशन मीन्स मुद्रास्फीति, और मुद्रा अपस्फीति मतलब डिफ्लेशन, ठीक है। मुद्रा जब स्फीति होती है तो महंगाई भी बढ़ती है, पैसे भी बढ़ते हैं। आपके पास क्या होगा? महंगाई भी बढ़ेगी, पैसे भी बढ़ेंगे। वो तो मैं जो है कि पहले ही बता दिया हूँ। और बाकी बैंक रेट हम लोग समझ चुके हैं, रेपो रेट को समझ चुके हैं, रिवर्स रेपो रेट को समझ चुके हैं। अब समझने की बारी है CRR। CRR को समझने से पहले कुछ इन पॉइंट को समझिए। महंगाई, आरबीआई जो पूरा फंडा जो काम कर रहा है, यहाँ पे जो पूरा काम कर रहा है, पूरा सबका मालिक कौन है? एक, सबका मालिक एक, कौन है? आरबीआई। यहाँ पे हम जो कुछ भी देखें वहाँ पे क्या मिल रहा है? आरबीआई। आरबीआई ही सबसे लेन देन कर रही है। तो आरबीआई जब
इधर जब अपने तरफ जब मार्केट में महंगाई बढ़ती है तो उसकी स्थिति समझते हैं कैसे महंगाई बढ़ती है। यहाँ पे जब आरबीआई इन्हें कम रेट में, जो ये रेट है, अगर ये रेट कम कर देगी, ये रेट हर 2 महीने में आरबीआई जो है कि निकालती रहती है। तो आरबीआई की जो कमेटी बैठती है, तो जो ये रेट है अगर इसे कम कर देगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। आइए समझते हैं कि इसे कम करने से महंगाई कैसे बढ़ सकती है, या अगर इसे बढ़ा देगा तो महंगाई क्या होगी, घट जाएगी। कैसे घटेगी आइए समझते हैं। एक बार इसे रहने देते हैं। देखिए, जब आरबीआई इन्हें पैसे दे रहा है, जब इन्हें लोन दे रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये इतना परसेंट रखा है। अगर इसे ये परसेंट अगर आरबीआई बढ़ा देगी, मान लीजिए कि अगर ये 90 क्या मीन्स मान लेते हैं कि 30 कर देती है, 30%, समझ में आ रहा है कि नहीं, 30%, अगर 30% आरबीआई इस रेट को बढ़ा के 30% कर देती है, तो ये क्या होगा, जब बैंक वाले लोन लेने आएंगे आरबीआई से, बोलेंगे कि आरबीआई साहब हमको लोन दे दो, तो आरबीआई कहेगा कि देखो भैया, इस समय जो रेट है वो 30% है, यानी कि अगर आप 100 रुपये लेंगे तो हमें 30 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, वो होगा ब्याज। यानी कि कुल मिला के मूलधन प्लस ब्याज कुल मिला के हमें देना होगा आपको 130 रुपये आप हमें देंगे। तो ये क्या करेगा कि बैंक वाले लेंगे नहीं, कहेंगे कि ये कोई मतलब नहीं है अभी लेने का, ठीक है। अगर ले भी लेंगे, अगर ये ले भी लेंगे तो क्या करेंगे, जब ये 30% के हिसाब से पा जाएंगे, तो जब इनके पास ग्राहक आएगा, जब हम लोग इनके यहाँ जाएंगे, एसबीआई क्या, मान लीजिए एसबीआई के यहाँ जाते हैं, तो एसबीआई के यहाँ जाएंगे तो एसबीआई बोलेगा, अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं एसबीआई साहब हमको जो है कि आप लोन दे दीजिए, हमें कार खरीदना है या घर बनवाना है या किसी भी प्रकार की काम करना है, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम कहेंगे कि एसबीआई साहब आप हमको जो है कि कुछ पैसे दे दीजिए। तो एसबीआई कहेगा हाँ ले लीजिए, हम तो दे ही रहे हैं, आप लीजिए तो सही। तो एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई हमें पैसे देगा, कितना देगा, एसबीआई कितने परसेंट के हिसाब से देगा, आप जितना मांगोगे उतना देगा, बस आपकी हैसियत उतनी होनी चाहिए, ठीक है। एसबीआई आपको जो पैसे देगा, पहले तो इसे 30% के हिसाब से मिला है, आरबीआई एसबीआई को कितना दिया है, 30% के हिसाब से दिया है। अब ये क्या करेगा, इसको भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो ये कहेगा भैया साहब ऐसा करो कि आप ले लो हमसे 50% ले लो, हम आपको देंगे 50% के हिसाब से। यानी कि आप अगर हम, एसबीआई बोलेगा ग्राहक, इधर ग्राहक लिख देते हैं, ग्राहक या कस्टमर, ठीक है। तो ग्राहक अगर 100 रुपये लेता है एसबीआई से, तो ग्राहक को क्या होगा कि जब भी वापस करेगा तो कितना देगा, 150 रुपये देगा। तो इसका तो बुद्धि हेरा जाएगा, कहेगा कि ऐसा करो भैया एसबीआई साहब, अभी हमारे पास पैसे हैं, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में आपसे संपर्क कर लेंगे। यानी कि ये क्या हुआ कि इसके पास ये पैसे नहीं ले रहा है, रेट बढ़ गया है। अब यहाँ समझ रहे हैं आप, आरबीआई क्या किया, रेट बढ़ाया, ये रेट बढ़ाया तो इसको भी रेट बढ़ाना पड़ा। जब ये रेट बढ़ाया तो ग्राहक क्या हुआ, पैसा नहीं लिया, ग्राहक क्या किया, पैसा नहीं लिया। जब कैश पैसे उसके पास नहीं है, उसकी जेब में कैश पैसे नहीं है, तो क्या होगा, जब उसके पास कैश पैसे नहीं है तो तरलता क्या होगी, क्या होगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि उसके पास पैसे नहीं है। अगर आरबीआई से जो रेट है 5.4 उसे 30% न करके, अगर इसी को आरबीआई 5.4 है उसे कहती कि चलिए हम आपके लिए अब जो है कि इसे घटा करके 2% ला देते हैं, 2%, तो क्या होगा, ये बैंक वाले फटाफट ले जाएंगे, कहेंगे कि आरबीआई साहब हमें देते रहिए, खूब सारे पैसे, खूब लोन ले लेंगे,
तो लोन लेते से तो जब लोन लेंगे, जब ये लोन लेंगे कमर्शियल बैंक, तो क्या होगा, इन्हें सस्ते दाम में मिला है, कम परसेंट में मिला है, तो ये क्या करेंगे, ग्राहक को 50% के हिसाब से नहीं देंगे, तब ग्राहक को दे देंगे 50 के बदले देंगे, 2 लाए हैं तो कहेंगे हमें जो है कि आधा फायदा आना चाहिए, 4% के हिसाब से दे देंगे, 4%। तो यहाँ पे ग्राहक भी खुश हो जाएगा कि अभी अभी हमें 50% के हिसाब से मिल रहा था, अब हमें 4% के हिसाब से मिल रहा है, तो ग्राहक तो खुश होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जब ग्राहक लेगा, जब ग्राहक क्या करेगा, अब बिजनेस खोलने के लिए SBI या कमर्शियल बैंक से पैसे ले रहा है, तो क्या होगा, तरलता अब घटेगी नहीं, यानी कि उसकी जेब में जो पैसे हैं वो घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे, क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो अब क्या होगी, तरलता क्या होगी, अधिक हो जाएगी, यानी कि मार्केट में धीरे धीरे सबके पास पैसे बढ़ गए हैं। अब पैसे बढ़ेगा तो ये मान लीजिए कि रोहन है, इनका नाम क्या है, रोहन। तो रोहन बाबा क्या करेंगे कि ये भैया साहब ये क्या करेंगे कि ये कुछ भी नहीं सोचेंगे, अगर इन्हें जो है कि मान लीजिए कि इन्हें बिजनेस खोलना है, मान लीजिए कि कोई भी बिजनेस खोलना है, मान लीजिए ज्वेलरी से खोलना है, ज्वेलरी का बिजनेस इन्हें स्टार्ट करना है, तो ज्वेलरी के लिए क्या करेंगे, ये जो है कि जो इनके पास पैसे हैं, तरलता बढ़ा है यानी इनके पास पैसे बढ़े हैं, तो बिजनेस अपना शुरू करेंगे। लेकिन अब क्या सोचेंगे, अब सोचेंगे कि अब घर ही जा रही हैं, इतना पैसा लिए हुए हैं, तो घर वालों भी तो खुश होने चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ कपड़े खरीद लेंगे बच्चों के लिए, क्या करेंगे, बच्चों और सभी के लिए घर में कपड़े खरीद लेंगे, कपड़े खरीदेंगे, और क्या करेंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे। और जब कपड़े और मिठाइयाँ खरीदने जाएंगे, तो कपड़े वाले से ये नहीं कहेंगे कि ये कपड़ा कितने का है, ये कपड़ा कितने का है, जब उनके पास लाखों करोड़ों रुपए जेब में पड़ा हुआ है ना, तो वो दाम नहीं पूछेंगे, कहेंगे कि इसको पैक कर दो, उसको पैक कर दो, सभी को पैक कर दो। वो मिठाई वाले के यहाँ जाएंगे, मिठाई लेंगे, और जो भी उन्हें ज़रूरत का सामान रहेगा वो लेंगे बिना मोल जो है कि मोल भाव किए। तो क्या होगा, जब कपड़ा वाला सोचेगा कि ये क्या हो रहा है, कोई छुड़ा नहीं रहा है, यानी कि जो मान लीजिए मार्कर है वो इसे 25 रुपए में बेच रहा था, तो ये क्या करेगा, ये मौका देखेगा, कहेगा कि सभी के पास पैसे अधिक है, तो हम इसे क्या करते हैं, इसका जो वैल्यू है, इसका दाम है, इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये क्या करेगा, 30 कर देगा, ये महंगाई बढ़ गई यहाँ पे, जैसे ये 30 किया महंगाई बढ़ गई, और पैसे भी इनके पास हैं, खरीद भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे पैसे आपके पास अधिक है, महंगाई बढ़ी, कोई दिक्कत नहीं, हम खरीद लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब आपके पास तरलता न होता, जब आपके पास पैसे न होते जेब में, तो आप क्या करते हैं कि जब ये दुकानदार 25 रुपए का बेच रहा होता, तो आप कहते हैं कि हमें 20 में दे दो, लेकिन दुकानदार देता न देता वो उसके ऊपर है, लेकिन 25 के ऊपर नहीं देगा, 25 ये नहीं कहेगा कि 30 रुपए का है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर हम 30 रुपए कह देंगे, इसके पास पैसे हैं नहीं, मार्केट में किसी के पास पैसे हैं नहीं, अगर हम 30 कहेंगे तो हम भिखारी बन के रोड पे आ जाएंगे और पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब समझ में आ गया, जब कोई नहीं लेगा तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा, 25 है, हो सकता है 24 आ जाए, कहेगा कि भैया साहब बेचो, नहीं तो मरकरो खराब हो जाएगा और हमारा पेट भी नहीं पलेगा, ठीक है। तो ऐसे होता है, महंगाई अधिक और महंगाई कम। अभी देखिए, अभी कुछ चीज़ें और भी बाकी हैं, जैसे CRR, SLR, MSF, PLR और बेस रेट ओपन मार्केट, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हमको क्या देखना है, पहले तो इसे हटाते हैं क्योंकि पूरा बोर्ड भर चुका है। रोहन साहब चले गए, ग्राहक भी सब, RBI और SBI कमर्शियल बैंक पूरा खेल ख़त्म कर दिया। अब देखिए क्या है, इसे भी मिटा देते हैं यहाँ पे। अभी CRR पढ़ना है हमको, क्या देखना है, ये वाला है कि जैसे कि मान लीजिए कि RBI है, ठीक है, RBI क्या करेगी
ये जैसे कि मान लीजिए कि कोई नया बैंक जो है कि खुलने वाला है, कोई बैंक नया जो है कि नए से खुल रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगी, कोई भी कमर्शियल बैंक होगी तो आरबीआई क्या कहेगा, कमर्शियल बैंक होगी तो कमर्शियल बैंक, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा कि हमें कुछ पैसे दो। अब सीबी जो कमर्शियल बैंक है ये सोचेगा कि क्यों देंगे भैया पैसा आपको, तो ये पूछेगा कि आरबीआई साहब हम आपको पैसा क्यों दें, आरबीआई साहब क्यों हम आपको पैसा दें, ठीक है। तो ये आरबीआई क्या कहेगा कि सीबी भैया अभी तो तू नया आयल हुए जो है कि मार्केट में, और धंधा पानी कैसे मतलब कि कैसे होगा आपका। मान लीजिए कि आप हमसे जो लोन का लेन देन कर रहे हैं, कभी ऐसा हो गया कि आप ले करके लोन हमसे और आप फरार हो जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। इसकी भी बात सही है कि आरबीआई कहाँ जाएगा, आरबीआई है ही बड़ा, अब इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। वर्ल्ड बैंक है उसका यहाँ पे अभी ये दूसरा मैटर है, वो दूसरा मैटर है, तो उसे कनेक्ट यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहेगा, इसीलिए ये पैसे मांगेगा, किससे मांगेगा, कमर्शियल बैंक से। कितना मांगेगा, कहेगा इसका फिक्स होता है, देखिए फिक्स नहीं होता, हर 2 महीने में बदलता रहता है। तो वर्तमान समय में कितना है, इस समय है 4 दशमलव कितना है 4.5%, यानी कि 4.5%, कितना है 4.5% है, ठीक है। इसमें रेट कितना है 4% है, ठीक है। CRR को समझ रहे हैं हम लोग, इसे CRR को समझ रहे हैं, कौन सा समझ रहे हैं, CRR, इसी को समझ रहे हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो इसमें यही जो है कि आरबीआई मांगता है, किससे पैसे मांगता है, सीबी से मांगता है, कमर्शियल बैंक से मांगता है। और इस समय इतना इसका कितना रेट है 4.5%, यानी कि जितना भी इसका स्टार्टअप है, जितना भी इसका जो है कि पूरे बैंक का जितना भी इनकम आना जाना पूरा टोटल जोड़कर उसमें से 4.5% पैसे रुपए हमें दे दो। आरबीआई कहेगा कि कमर्शियल बैंक भैया इतना परसेंट हमको अपने पास का दे दो, जितना भी आपके पास है उतना में से इतना परसेंट हमें दे दो, ठीक है। ये होता है CRR। अब समझते हैं SLR। अब किसको समझना है, SLR, इसे समझते हैं। अब देखिए इसमें क्या समझना है कि SLR में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रे टू स्ट्रेटूचरी, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, स्ट्रेटूचरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें SLR में क्या होता है कि जो आरबीआई है ये कमर्शियल बैंक से पैसे मांगेगी और पैसे मांगेगी, मीन्स मांगेगी नहीं, देखिए कई बार ऐसा होता है, मैंने गलत बोल दिया, मांगेगी, यहाँ पे यहाँ तक सही है, ठीक है। SLR में क्या हो गया, क्या होगा कि इसमें जो है कि जो जब कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक वालों के पास पैसे ही नहीं बचे होते हैं, अब बैंक वाले कहाँ जाएंगे, तुरंत अब ग्राहक है तो कैसे पैसे देंगे। तो उस समय पे आरबीआई कहता है कि भाई साहब बैंक वालों आप सभी एक काम करो कि जितने आपके पैसे हैं पूरे, जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी आपके पास इनकम है, जितनी आपकी इनकम आती है, उस इनकम की वर्तमान समय में कितना जो है कि रेट है, वर्तमान समय में 19.4 या 5% है, 19.5% रेशियो वर्तमान समय में है। तो इसमें आरबीआई क्या कहता है कि कमर्शियल बैंक वालों आप सभी देखो, जब परेशान होते हो तो
दिक्कत होता है, ऐसे क्या होता है कि ग्राहक कस्टमर का भी जो है कि लगाव थोड़ा सा कट जाता है। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या कहा है कि कमर्शियल बैंक वालों, आप सभी जितना आपके पास इनकम आता है उसका 19.5% पैसे, 19.5% जितने भी पैसे हैं उसका 19.5% पैसे अपने पास रखो, कहीं खर्च मत करो। उसे आप कहीं खर्च नहीं कर सकते, उसे आप क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे, ठीक है, अपने पास रखेंगे। तो कितना रखेंगे, 19.5%, ठीक है, ये समझ में आ गया। और CRR क्या होता है ये समझ में आ गया, ये इसे भी समझ गए। अब समझते हैं, ये भी खत्म हो गया, 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 ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब ये भी खत्म हो चुका है, ये अब इसे चलना है, ठीक है। MSF, MSF। अब पहले इसे मिटा देते हैं, जो लिखा हुआ हूँ इसे साफ कर दूं। अब देखिए MSF क्या होता है। MSF क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो पैसे कमर्शियल बैंक वालों ने SLR में जो 19%, 19.5% पैसे बचाए थे, कभी कभी जो है कि बैंक वालों को तत्काल रात को जो है कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ओवरनाइट। तो ओवरनाइट के लिए क्या करते हैं कि बैंक वाले अब कहाँ जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। ये समझ लीजिए कि जब भी कमर्शियल बैंक को समस्या होगी कहाँ जाएगी, आरबीआई के पास सीधा चली जाएगी, दौड़े दौड़े आरबीआई के पास भागेगी। आरबीआई कहेगा कि भाई साहब लोन तो मैं दे देता, लोन तभी मैं दूंगा या तो आप रेपो रेट के हिसाब से ले लो या बैंक रेट के हिसाब से ले लो, अब इस समय कैसे दूं मैं आपको। तो ये ओवरनाइट के लिए तत्काल चाहिए। इस समय क्या करेंगे कि जो SLR इनके पास है, कमर्शियल बैंक के पास, मैं बताया था ना SLR, इसमें क्या होता है कि बैंक वाले अपने इनकम का 90.5, ये हमें लगातार हर 2 महीने में बदलता रहता है, तो 90.5% पैसे अपने पास रखे हैं। इसी को क्या करेंगे, आरबीआई वाले को दे देंगे। किसे देंगे, आरबीआई वालों को। तो आरबीआई क्या करेगा, इसे रखेगी और इन्हें जो है कि पैसे उपलब्ध करा देगी। फिर जब जो है कि इन्हें इनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो पैसे वापस लेगी, फिर जो कुछ भी इनका ब्याज बनेगा दे लेके हिसाब पूरा हो जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं पहले, ये MSF समझ लिए, ये MSF यही पूरी कहानी है। MSF में इसमें क्या है, इसका एक बार जो है कि एक बार फिर समझ लेते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या करेगा, उसके पास ओवरनाइट के लिए पैसे नहीं होंगे तो आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई के पास जाने से पहले उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए, क्योंकि आरबीआई किसी भी भरोसा नहीं करते। आरबीआई क्या करेगी कि इनका SLR जो पैसे हैं उसे कहेगी कि हमें दे दो। जब ये दे देंगे उन्हें तो आरबीआई कुछ पैसे नहीं दे देगी, मतलब जितना भी ज़रूरत पड़ेगा दे देगी, फिर उसका भी जो है कि ब्याज लेगी, ऐसा नहीं है फ्री में देगी, ठीक है, उसका भी ब्याज लेगी, ठीक है। अब समझना क्या है हमें, अब क्या समझना है कि PLR क्या होता है। अब क्या समझना है, PLR क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें MSF समझ में आ गया। MSF क्या होता है, एक अच्छा MSF का जो है कि हम लोग वो नहीं देखे ना, फुल फॉर्म क्या होता है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। और PLR का फुल फॉर्म क्या होता है, PLR का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइम लैंडिंग। प्राइम लैंडिंग क्या होता है,
प्राइम लैंडिंग रेशियो शायद, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि अभी हमारे पास क्या क्या बचा है पढ़ने को, पीएलआर और बेस रेट ना। बेस रेट, पीएलआर में क्या होता है कि जो आरबीआई है, एक बार पहले इसे मिटा देते हैं क्योंकि लिखने के लिए अगर हम बड़ा बड़ा लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो छोटा छोटा लिख देंगे, छोटा छोटा आपका मोबाइल है तो देखने में भी समस्या होगी। तो अब देखिए क्या समझना है पीएलआर को, पीएलआर, देखिए पीएलआर क्या होता है, प्राइमरी लैंडिंग रेशियो। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सभी समझ लो कि प्राइमरी लैंडिंग रेशियो, इसमें क्या होता है कि ये पीएलआर और बेस रेट, अभी तो हमने जितना भी देखा, अभी हमने जो कुछ भी देखा, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, ये सभी कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच लेन देन हो रहा था, ठीक है। कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच लेन देन हो रहा था। अब क्या होगा कि अब कमर्शियल बैंक, इसमें क्या होगा कि कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच, आरबीआई नहीं होगा, अब आरबीआई नहीं होगा, अब आरबीआई गया, वो आरबीआई वाला सेगमेंट हमने ख़त्म कर दिया। अब कमर्शियल बैंक और कस्टमर यानी ग्राहक के बीच का लेन देन होगा, ग्राहक, ठीक है, ग्राहक। और जो हमारे पास ये वाला है बेस रेट, इसी को इसे भी साथ साथ समझते हैं, बेस, BASC, बेस, RT। अगर स्पेलिंग थोड़ा गलत हो तो समझ लीजिएगा आप लोग, मैं बोल दे रहा हूँ मुँह से। बेस रेट ये पीएलआर, प्राइमरी लैंडिंग रेशियो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी कमर्शियल बैंक क्या करेगी, कमर्शियल बैंक का ग्राहक के बीच लेन देन होगा, यहाँ भी कमर्शियल बैंक का ग्राहक के बीच लेन देन होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या अंतर होगा कि जो कमर्शियल बैंक है वो पीएलआर, इसका भी एक रेट वो लोग अपने से जो है कि जो जिसको जिस ढंग से लगता है ये बैंक वाले डिसाइड करते हैं। तो ये क्या करेगा कि जो कमर्शियल बैंक वाले हैं ये ग्राहक को पैसे देंगे। जब ग्राहक जाएगा कमर्शियल बैंक के पास, कहेगा कि हमें लोन दे दो साहब, बैंक वालों हमें लोन दे दो, ठीक है। तो मान लीजिए कि एसबीआई है या कोई भी बैंक है, तो ये ग्राहक जब जाएगा पैसे मांगने, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक वाला है ये ग्राहक को देगा। पीएलआर जो है पीएलआर, इसमें भी क्या होगा कि कमर्शियल बैंक वाला पीएलआर क्या होगा, कमर्शियल बैंक ग्राहक को पैसा देगी और बेस रेट में कमर्शियल बैंक ग्राहक को पैसा देगी। अब इसमें अंतर क्या है, जब दोनों ग्राहक को ही पैसे दे रहे हैं तो अंतर क्या है इसमें, तो अंतर यहाँ पे ये है कि जब पीएलआर जब ग्राहक को देती है तो ये एकदम से नॉर्मल ग्राहक होता है, जैसे कि हम और आप हुए जो कि बैंक में जाते हैं, कुछ ज़रूरत की जो है कि ज़रूरत पड़ने पर कुछ पैसे निकालते हैं और डालते हैं, और जो है कि कभी कभी लोन भी ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल ग्राहक। लेकिन ये होते हैं खास ग्राहक। खास ग्राहक को कौन सा रेट, किस रेट पे दिया जाता है, बेस रेट पे, ठीक है। लोन किस रेट पे दिया जाता है, बेस रेट पे। और जो पीएलआर है इसके ये जो है कि नॉर्मल ग्राहक को लोन देने के लिए होता है। अब देखिए ये कमर्शियल बैंक वाले क्या करते हैं, जब नॉर्मल ग्राहक वाले आएंगे तो नॉर्मल ग्राहक को जो रेट लगाएंगे जब लोन देंगे, तो उसमें जो है कि ये क्या करेंगे कि जो रेट लगाएंगे वो लगा देंगे, इतना लगाएंगे जितना इन्हें जो है कि जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को जितना रेट पे देती है, मान लीजिए कि 5.40% पे देती है, तो कमर्शियल बैंक वाले लगभग दोगुना या उससे अधिक कर देंगे। तो ये क्या कर देंगे, मान लीजिए कि 11 या 12% कर देते हैं, मान लीजिए 12% कर देते हैं, ठीक है। 12% के हिसाब से नॉर्मल ग्राहक को देंगे। लेकिन यहाँ पे जो खास ग्राहक है
जो आपका कैसा ग्राहक है, खास ग्राहक है। भाई साहब खास ग्राहक के लिए तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, नहीं तो खास ग्राहक हमारे बैंक से अपना जो है कि अकाउंट बंद करवा के भाग जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, तो हमारा भी जो है कि कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। तो देखिए हम ग्राहकों से ही जो है कि फ़ायदा होता है बैंक वालों को। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये अब इन्हें जो जो खास ग्राहक है उन्हें बैंक वाले क्या करेंगे, बेस रेट पर लोन देंगे। रेट पर लोन देने का फ़ायदा क्या है कि इस रेट पर जो नॉर्मल ग्राहक को 12% पे दे रहे थे, वही क्या करेंगे 12% से कम कर देंगे, लगभग 8 कर देंगे, 8 9 कर देंगे, 7 कर देंगे। 7 नहीं करेंगे भाई साहब, इतना घाटे में नहीं जाएंगे, घाटे में जाने वाला काम नहीं करेंगे। फ़ायदा भी करेंगे लेकिन उतना फ़ायदा करेंगे कि जितना उनका जो है कि पूरा जितना भी जो है कि मेहनत होता है पूरा जो है कि कुछ न कुछ फ़ायदे में ही रहे, अच्छे से फ़ायदा आता है बैंक वालों को। तो 8% के हिसाब से देंगे, ठीक है। ये हो गया बेस पीएलआर और बेस रेट का सिस्टम। पीएलआर किसके लिए दिया जाता है, नॉर्मल ग्राहक के लिए। बेस रेट किसके लिए दिया जाता है, खास ग्राहक के लिए, ठीक है। ये कौन देता है, कमर्शियल बैंक देता है। कमर्शियल बैंक किस बेस पे ये रेट तय करता है, ये रेट तय करना कमर्शियल बैंक इसके हिसाब से रेट तय करता है, ये जो आरबीआई देता है। आरबीआई अब डिपेंड ये करता है कि ये बैंक वाले किस पे लिए हैं, रेपो रेट पे लिए हैं या बैंक रेट पे लिए हैं। बैंक रेट पे तो जो है कि अगर लिए होंगे तो बैंक रेट के हिसाब से जो भी उनका जो है कि समझ में आएगा, जिस आधार पे समझ में आएगा उस आधार पे जो है कि ये रेट डिसाइड कर देंगे। और वही ये रेट जो है कि ग्राहक को बता देंगे कि आपको इतना, अगर आप चाहे जितना लोन लीजिए, जितनी आपकी हैसियत है उतना लोन लीजिए, लेकिन आपको रेट यही देना होगा, ठीक है। यानी कि 100 रुपये पे 12 रुपये, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया। अब समझते हैं ओपन मार्केट को। ओपन मार्केट अभी हमारा बचा हुआ है, ओपन मार्केट को समझते हैं। ओपन मार्केट को समझने से पहले ये जो बाकी के हैं इन्हें हम मिटा देते हैं, ठीक है। इन्हें मिटा दें ताकि समझने में भी आसानी रहे, नहीं तो एक ही में हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा कौन किस में का है। अब देखिए, अब किसकी बात होने वाली है, अब देखिए ओपन मार्केट की बात होगी। ओपन MARKET हो सकता, ठीक है। ओपन मार्केट की अब बात होगी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये भी महंगाई को कम करने के लिए होता है। महंगाई कम से कम हो उसके लिए भी, उसी के लिए जो है कि इसे बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे ओपन मार्केट में जैसे कि LIC आ गया, LIC म्यूचुअल फंड और जीवन बीमा, ऐसे जो है कि हैं, बहुत सारे हैं। और इनका जो है कि कैसे प्रयोग होता है, देखिए हमारे आपके गांव में, नगरों में, जिला में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत पैसे वाले होंगे और उनके पास इतने पैसे होंगे कि वो अपनी जो है कि खर्चे आराम से चला लेंगे। घर का जो है कि राशन जितना भी होगा, खाने पीने का पूरा इंतजाम करने के बाद भी उनके पास पैसे बचते हैं। अब वो वही लोग कहीं ना कहीं जो है कि महंगाई में योगदान देते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके गांव या मोहल्ले में हो सकता है कि रमेश, महेश, सुरेश, रवि ऐसे नाम करके कुछ लोग हैं जो कि पैसे उनके पास आते हैं, और फिर चाहे वो बिजनेस के माध्यम से आता है, किसी भी माध्यम से उनके पास पैसे आते हैं। उनके पास इतने पैसे आते हैं कि वो अपने घर की जीविका को चला सकते हैं, और चलाने के बाद, घर की जीविका को संभालने के बाद भी उनके पास कुछ पैसे बचे रहते हैं। अब उनके पास जो पैसे बचे रहेंगे तो इनसे ये कुछ न कुछ काम करेंगे। तो ये क्या करेंगे, देखिए कैसे महंगाई को बढ़ाएंगे। यही लोग देखिए कैसे महंगाई को बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि ये आपके पास एक मार्कर है, मार्कर को क्या करेंगे, आपके पास नहीं, मतलब किसी दुकानदार के पास है और आपको मार्कर खरीदने की आवश्यकता है, ठीक है। आप जाएंगे दुकानदार के पास और दुकानदार समझ जाएगा कि वो भैया रमेश बाबू आलन, अच्छा। तो दुकानदार क्या करेगा कि रमेश बाबू के लिए
ये जो 25 रुपये का मार्केट था इसे 30 रुपये में बेचेगा। अब क्या होगा कि इनकी बेच दी लीज, अब इनको बेचा, महेश को भी बेच दिया। महेश महेश भी गया कि 25 जो है कि हमें मार्केट दे दो, उन्हें भी 30 रुपये में दे दिया। सुरेश को भी 30 रुपये में दे दिया, रमेश को भी 30 रुपये में दे दिया, रवि को भी 30 रुपये में दे दिया, सबको 30 रुपये में दे रहा है। तो अब दुकानदार क्या सोचेगा कि मेरा जो मार्कर है ये 30 रुपये में बिक रहा है, यानी कि ये 30 रुपये के लायक है। और वो क्या करेगा कि अब सोचेगा कि अब मैं 30 रुपये का ही इसे बेचूंगा, 25 का नहीं बेचूंगा। अब बैनर पे 25 रुपये कट कर दो, अब वहां पे 25 की जगह 30 लगा दो कि मार्कर मिलेगा भैया कितने का, 30 रुपये का। अब समझिए कि यहीं पे क्या हुआ, यहीं पे क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। पहले 25 का मिल रहा था, उसी को 30 में बेचा दुकानदार ने। महंगाई बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? और क्यों वो 30 में किया? क्योंकि ये लोग जा करके क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे। और कितने का खरीद रहे थे? बिना मोल भाव किए जितने का दुकानदार बोलता था उतने को खरीद लेते थे। क्या करते थे? खरीद लेते थे। ठीक है, तो यहीं पे होता है कि जो है कि महंगाई बढ़ रही है। अब इसके लिए क्या किया जाए कि ओपन मार्केट को लाया गया। अब ओपन मार्केट क्या करेगा, इसमें LIC जैसी व्यवस्था होगी। LIC, जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब होता है। ठीक है, जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस एक ही होता है। तो इस ऐसे जो है कि प्रोग्राम को लाया जाता है। इसमें क्या होता है कि LIC वाले इन्हें कांटेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि रमेश भैया, मोहन बाबू, सुरेश बाबू, हम आपके लिए LIC का व्यवस्था किए हैं। अब रमेश बाबू पूछेंगे क्या है LIC में, ये सब क्या होता है। तो ये लोग विस्तार में बताएंगे और कहेंगे, मान लीजिए कि आप हमें 10 लाख रुपए देंगे तो हम आपको अगले साल 10 या 12, 10 की जगह आपको 12 लाख रुपए देंगे। तो ये क्या करेंगे, अपने पास जो जेब में पैसे पड़े हैं, घर में पड़े हैं, वो लाके इन्हें दे देंगे। अब इनके पास क्या हो गया कि इनके पास पैसे कम पड़ गए हैं। अब पैसे तो दे दिए इधर, अब इनके पास पैसे अधिक हैं, कम हो गए। अब इनके पास पैसे कितने हैं, कम है, पहले से कम हो गए। अब क्या करेंगे, ये जब भी सामान खरीदने जाएंगे तो ये सोचेंगे कि ये सामान रियल में कितने का, 25 रुपये का है, तो 25 रुपये का ही खरीदेंगे। बोलेंगे दुकानदार साहब अगर आप 25 में देते हो तो लूंगा, नहीं तो मैं दूसरे दुकान पे जा रहा हूँ वहां से ले लूंगा, क्योंकि वो दुकान वाला हमें ये 25 का दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब क्या होगा, जब LIC वालों ने इनसे पैसा ले लिया, अब ये 25 कर रहे हैं, दुकानदार भी सोचेगा कि अब 25 कर दो, नहीं तो हम भिखारी बन के रोड पे ठहरेंगे कहीं और हमारा घर द्वार सब नष्ट हो जाएगा, पूरा बेचना पड़ जाएगा। ठीक है, दुकान भी हमारा बेकार हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, दुकानदार साहब करेंगे कि चलो ठीक है, अब जो है कि 25 में कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो 25 का 30 में बिक रहा था और 30 में बिक रहा था, उससे अब क्या हो गया, 25 में आ गया वापस से। तो महंगाई घट गई, महंगाई घटी। तो ये सिस्टम होता है, ये LIC, जीवन बीमा, ये सब का फायदा यही है। सरकार जो लाई है ये सब सिस्टम, उसका यही फायदा है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे सारा कुछ मैंने जो है कि अच्छे से समझा दिया। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप हमें जो है कि एक बार कमेंट करिएगा। अगर हम खाली रहेंगे तो ज़रूर आपकी कमेंट को पढ़ेंगे और आपकी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।